आवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नजर डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं तब्दीली जो है वो आएगी और इंशाअल्लाह तब्दीली जो है वो जरूर आएगी। अल्लाह करे और हम मुस्बत जो है तब्दीली आए। बिल्कुल, अल्लाह वो करे तब्दीली मुस्बत ना आए तब्दीली कि बद से बदतर, वो तब्दीली आए कि बेहतर से बेहतर। बेहतर, वरना हम आज रो रहे हैं, कल भी रोते हुए दिखाई ना दे, इससे ज्यादा, बल्कि इससे ज्यादा दिखाई दें। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बद से बदतर ना आए, बेहतर से बेहतर आए। बेहतर से बेहतर आए, फिर वो बेहतरीन हो जाए। ये दुआ इस वक्त हर पाकिस्तानी की दिल से निकल रही है कि अल्लाह ताला हमें बेहतर से बेहतर हुक्मरान अता करे जो रोते हुए गरीब के आंसू पोंछे। अच्छा, कराची के इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? कराची का इलेक्शन तो पता, अब पूरे हल्के पे अभी आज फाइनल लिस्ट आ जाए तो हम इस पे तज्जिया करेंगे कि कौन कितना। अब जैसे वो जो है अपना NA 247 डिफेंस, जहाँ PTI का आरिफ अलवी साहब लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में मुस्तफ़ा कमाल भी हैं, उनके मुकाबले में फारूक सत्तार भी हैं, बड़े तीनों। अच्छा, फारूक सत्तार का ये भी कहना है कि अगर शहबाज शरीफ और इमरान खान जो है अपने बजट में से, अपने सूबे के बजट में से जो है कि कराची को कुछ दें तो मैं अपने उम्मीदवार जो है उनको दस्तबरदार कर दूंगा उनके हक में। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? यानी उनको इधर भी पैसे चाहिए मतलब कराची के बारे में सोच रहे हैं वो, उनका ये कहना है। नहीं देखिए, बात मैं उसको इस हद तक सही कहूँगा कि अगर फंड्स का अवेलेबिलिटी हो और वो ईमानदारी से खर्च हो, ईमानदारी से खर्च हो कराची की बेहतरी के लिए, तो हो सकती। उसने ये बात गलत नहीं कही, लेकिन ये अश्योर्ड नहीं किया कि वो सही इस्तेमाल होंगे या गलत इस्तेमाल। लेकिन अगर सही इस्तेमाल होते हैं, जो भी करे, जो अल्लाह का बंदा, जो अल्लाह से के खौफ से डर के और इस काम को करे, तो जो है वो अच्छा ही हो सकती है। बिल्कुल, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम बात करें कराची के इलेक्शन के हवाले से। मैंने तो बाकी अभी देखते हैं, मुस्तफ़ा कमाल भी कमाल है तो कमाल ही है। और उधर कमाल भी दिखा उधर फारूक सत्तार के लिए तो अभी एक दो जगह वो तशरीफ ले गए तो लोगों ने काफी उसके खिलाफ बातें की, कुछ सामने उसको कुछ बुरा भला भी कहा, कुछ ये। और ये सिर्फ ये नहीं है, अब मैंने देखा है कि कई हलकों में वोटर्स ने अपने कैंडिडेट को पत्थर मार मार के भगा दिया है। अच्छा कमर साहब, अच्छा इकदाम भी इसको कह सकते हैं कि मुल्की तारीख में पहली इसका मतलब है ये तब्दीली है। बिल्कुल तब्दीली है इलेक्शन। इसका मतलब ये तब्दीली है, मतलब उनको बता दिया तुमने कुछ नहीं किया, बता दिया, जब उनको भगा दिया या उनको जो भी किया। पंजाब में तो मैंने अपने टीवी पे दिखाया, मीडिया वाले तो आपको पता है आजकल घर में अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी दिखा देते हैं। मीडिया तो आपको पता है बहुत। तो वो दिखाया कि वो भाई वो उनको मुक्कों से, किससे, लातों से मार के और कैंडिडेट को अपने हल्के से भगा रहे, निकलो यहाँ से। सही। तो ऐसा उनको उनकी आपके जो इलेक्शन है वो वाकई देखने वाला इलेक्शन है, काफी टफ कंपटीशन है। और देखो यानी इससे मुझे ये अंदाजा होता है कि कुछ ना कुछ तो लोगों में के जहनों में आया है कि हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार चुके हैं, अब नहीं मारने देंगे। सही। अब जो है, अब जिन्होंने हमारे साथ दो हाथ दिखाए हैं वोट मांगने के लिए जो है वो आके पाँव में बैठ जाते हैं। और मैं अगर एक बात बता दूं, लेकिन मुझे वो बात कहते हुए भी शर्म आती है, कि एक हमारे सिंध का बहुत बड़े साईं, बल्कि मैं नाम लेने से नहीं घबराता, क्योंकि जिसने कहा है उसको दुनिया ने देखा है। सही। उसको दुनिया ने देखा है तो मेरे छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। हमारे स्पीकर सिंध सिराज दुरानी साहब एक महफिल में एक जगह, लोग खुद ऊपर बैठा है, पता नहीं कितने लोग नीचे बैठे हैं, उनसे फरमा रहे हैं कि मैं कोई वोट लेने नहीं आया तुम लोगों से, मैं तुम्हारे वोटों पे पेशाब करता हूँ। अच्छा, सही। ये मतलब ये पूरी मीडिया ने एक दफा नहीं, कोई सैकड़ों बार दिखाया है
جس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, اچھا جس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, اچھا. اور آج آپ جاؤ دیکھو وہی انہیں عوام کے پاؤں میں بیٹھا ہوگا, مجھے ووٹ دو, صحیح, ٹھیک مجھے ووٹ دو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو پھر آپ اگر ایسے لوگوں کو آپ پھر سے چنیں گے تو پھر یہ آپ کی بدقسمتی ہوگی. پھر آپ کسی کو کہیے گا مت کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہو رہا, آپ اپنے لیے ہی کچھ ہونے نہیں دے رہے. صحیح, بالکل صحیح بات ہے. اچھا آخر میں کیا کہیں گے, کیا کچھ آخر میں آپ کیا تمام تر صورتحال پہ اپنا لاسٹ تجزیہ دیں گے؟ میرا تجزیہ جو ہے نا, میں صرف اور صرف پورے پاکستانی عوام کو, صرف سندھ کو نہیں, سندھ کی تو حالت بری ہے. میں نے کچھ سندھ کی ایک ٹکڑے کی جھلکیاں میں نے تصویریں آپ کو جی جی بالکل بھیجی, اگر وہ آپ دکھا سکیں. میڈیا جی ہمارے پروڈیوسر کو ملی ہوگی, میڈیا نے تو پورا دکھا دیا ہے سندھ کی, لیکن میں نے بھی ایک جھلک, تصویری جھلک آپ کو بھیجی تھی کہ ہمارے سندھ کی کیا حالت ہے, جہاں سندھ کی حالت تو بہت بری ہے, ساتھ ساتھ ہمارے کراچی کی حالت بھی بہت بری ہے. کیونکہ میں خود ٹریول اگر کرتی ہوں تو میں بالکل اتنی اسٹک ہو جاتی ہوں, ایک تو ٹریفک, اوپر سے روڈوں کی صورت. کراچی بھی سندھ ہے, میں سندھ کی جب بات کر رہا ہوں تو اوورآل کراچی مطلب ہم انکلوڈیڈ ہے. سندھ سے ہمارے دماغ میں وہ آتا ہے کہ ہم انٹیریئر کی سائڈ لے لیتے ہیں, انٹیریئر کی, کیونکہ یہ تو میگا سٹی ہے. اب انہی تصویروں میں دیکھیں تو بندہ بھی, بچہ بھی ادھر پانی پی رہا ہے, گدھا بھی ادھر پانی پی رہا ہے, کتا بھی کیا ادھر پانی کرے, پینے کو صاف پانی نہیں, پیاس تو بجھانی ہے نا, بجھانی ہے. اور یہ چیز اللہ کا معجزہ ہی کچھ کر سکتا ہے. میں صرف پورے اپنے ملک کی قوم کو, پورے پاکستانی قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, خدا کے واسطے سوچ سمجھ کے ووٹ دینا, اچھے لوگوں کو سامنے لاؤ, اور پھر کہو کہ ہماری قسمت بدلے گی. اگر انہی لوگوں کو لاؤ گے پھر کسی کو نہیں کہنا کہ ہماری قسمت بدلے گی, پھر بد سے بدتر ہو جائے گی. صحیح, بہت اچھی بات کی قمر صاحب نے. بالکل ناظرین ہمارے سن رہے ہوں گے تو آپ کی بات کو بالکل فالو کریں گے, اور بالکل اسی طرح اچھے حکمران کا جو ہے وہ انتخاب بالکل کیا جائے گا, اور تبدیلی انشاءاللہ آئے گی, ضرور آئے گی. پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.